बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जिसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का दिन है। वो खुशखबरियों का दिन कैसे है वो मैं आपको बताऊँगा कि आज पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से एक बहुत बड़ी चेंज आई है जो 75 सालों में काम नहीं हो सका। आपने एक नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का। बिल गेट्स दुनिया के अंदर एक पावरफुल शख्सियत हैं। कई हुकूमतों की हिमायत, कई हुकूमतों की मुखालफत शायद आपको इस तरह से नज़र ना आए। आपने देखा कोविड आया, उनके ऊपर ये कहा गया जी वो चिप लगाना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर इस वक्त पूरे का पूरा जो होल्ड है, जो अमेरिकन पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त अपना वर्ल्ड ऑर्डर लगाए हुए हैं, वो इसी ज़रिए से मुमकिन हो पाया, जिसके अंदर बिल गेट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो आज पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान के अंदर उनके क्या एग्रीमेंट्स हैं, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर वो जा रहे हैं और वो पाकिस्तान आए क्यों हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के वो अमेरिकन जो पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे थे और पाकिस्तान के ऊपर धमकियां और पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, वही अमेरिकन मिन्नत समाजत के ऊपर आ गए हैं। वही अमेरिकन उनका लबो लहजा तब्दील हो गया है। वही अमेरिकन पाकिस्तान को ये बताना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस उनके लिए क्या है और पाकिस्तान को थोड़ा सा देखना चाहिए। और फिर ये मान गए हैं कि पाकिस्तान उनकी बात नहीं सुन रहा, और वो जो तजावीज़ देते हैं उन तजावीज़ को लेके पाकिस्तान ने कैसे किया है, ये सारा सिनेरियो के इस सिलसिले में बिल गेट्स से भी कोई बात करेंगे। ये भी कोई किरदार है कि इमरान खान के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या वो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर चल के जो इस वक्त इंडियंस हैं, उनकी तकलीफ बहुत समझ में आ रही है। कल से पेरिस के अंदर FATF का इजलास हो रहा है और पाकिस्तान अपने तमाम काम कर चुका है और पाकिस्तान उससे निकल चुका है। मैं आपके सामने आज इंडियन मीडिया का असल में इन खुशखबरियों की वजह से, इन डेवलपमेंट्स की वजह से वहाँ पर कोहराम बरपा है। वो ये सोच नहीं सकते ये हो क्या गया है, पाकिस्तान तब्दील कैसे होता है, तो वो एक पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा कितना झूठ वो पाकिस्तान के बारे में फैला रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बरवक्त आप तक पहुँच रहे। पाकिस्तान पिछले अरसे के दौरान वो जो हम क्राइसिस में थे, जो बहरान में थे, उस बहरान से हम निकल आए हैं। वो फाइनेंशियल बहरान हो, वो डिप्लोमेटिक बहरान हो, वो टेररिज्म का बहरान हो, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की कौम ने बड़ी कामयाबी के साथ और दलेरी के साथ हम उसमें से निकले हैं। आज पाकिस्तान के अंदर मामूल का क्रिकेट हो रहा है, PSL चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हमारा किरदार है, अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की हम बातें कर रहे हैं, बाड़ लगा के बॉर्डर्स के ऊपर ईरान के साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अफगानिस्तान को मैसेज हम दे रहे हैं, तो हमारी पोजीशन तब्दील हो गई है। उस पोजीशन की तब्दीली के कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, पावरफुल तरीन आदमी है, जिसको हम बिल गेट्स के नाम से जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट नामी जो कंपनी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है वो तब्दील हो गई, और इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर जो अमेरिकन गलबा है, जो अमेरिकन डोमिनेंस है, वो हमें नजर आ रही है। और इसी बुनियाद के ऊपर आज जो लड़ाई है दुनिया के अंदर चाइना और अमेरिका की, वो टेक्नोलॉजी की वॉर है। और यहाँ पे आके हमने देखा ये है कि वो शख्स माइक्रोसॉफ्ट का जो बानी है वो खुद चल के पाकिस्तान आया है। आज सुबह सवेरे वो पाकिस्तान आए हैं। आज का दिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गुजारना है, सब गुजार रहे हैं। और ये 75 साल तारीख के हवाले से मुनफरिद चीज़ें इसलिए भी हैं कि बहुत सारी वो चीज़ें जो थोड़ा अर्सा पहले नामुमकिन लग रही थी, वो मुमकिन होना शुरू हो गई हैं। बिल गेट्स से पहले दौरे के ऊपर आए हैं। इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात हैं, क्योंकि जो उनकी फाउंडेशन है वो भी इस तरह के काम करती है, और इमरान खान भी चूँकि उनकी अपनी वालदा के नाम के ऊपर कैंसर हॉस्पिटल एक सिलसिला है, तो आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मुलाकात की है। और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से तस्वीर आई हैं वो बड़ी कहते हैं ना कि फ्रैंकनेस वाली, जो शायद वो फॉर्मल तस्वीर लग ही नहीं रही थी। उनकी चेयर के साथ खड़े थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत एक पॉजिटिव किस्म का वहाँ से वाइब्स आ रही थी। और उसके बाद उनको चक शहजाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे बताया गया कि पाकिस्तान ने कोविड को लेकर किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया। और इन सब चीज़ों से हट के जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो NCOC पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना को लेके या ओवरऑल हमने जिन मामलात के ऊपर देखा, जिस कोऑर्डिनेशन के साथ पाकिस्तान ने काम किया, शायद इंडिया भी वो काम नहीं कर सका, दीगर हमारे हमसाया ममालिक भी नहीं कर सके। हमने एक जगह के ऊपर पूरे मुल्क को जो मैनेज किया और वहाँ से इंस्ट्रक्शंस गई और सब ने उसको फॉलो किया, तो वहाँ पे जाके उन्होंने असद उमर के साथ मुलाकात भी की है, सारा कुछ किया। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पाकिस्तान आए क्यों हैं।
जो इस वक्त उनकी फाउंडेशन है, उनकी अहलिया के साथ उनकी अलहदगी तो हो गई है, लेकिन वो फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर पोलियो एरेडिकेशन के ऊपर या पोलियो के खात्मे के ऊपर काम कर रही है। और पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पे भी पोलियो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है पिछले थोड़े अरसे के दौरान पाकिस्तान के अंदर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन वो तो उसके लिए तो आए ही आए हैं, बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मिलकर काम करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल गेट्स के आने से पाकिस्तान के हवाले से हमारी परसेप्शन बेहतर होगी। इसका मतलब ये है कि वो आए हैं तो ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान अब एक स्टेबल मुल्क है, पाकिस्तान उन चीज़ों से निकल गया है और इससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो सरमायाकारी है, उस हवाले से पाकिस्तान को फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज का ये टूर जो है उनका, चाहे वो एक दिन का है, वो बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया है, पाकिस्तान की कोशिशों के ऊपर एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी बात करने में थोड़ी सी आसानी होगी। दूसरी लेवल के ऊपर चल के, जो कि उनका ताल्लुक भी अमेरिका के साथ है, अमेरिकन के साथ हमारे ताल्लुकात बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, कभी अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, कभी बुरे ताल्लुकात हो जाते हैं। हमने माजी के अंदर देखा कि थोड़ा पिछले एक साल के दौरान, बल्कि उससे पहले ही अमेरिकन के साथ हमारा कट ऑफ हो गया। एक तरह से कोई उन्होंने यहाँ पे करसा तक तो सफ़ीर भी नहीं रखा, अब तो सफ़ीर चलिए अपॉइंट कर दिया है। तो उसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर अमेरिकन की नहीं सुनी और मैं आपको कहता आया हूँ कि पाकिस्तान चाइनीज़ और रशियन ब्लॉक के अंदर चला गया। टॉम वेस्ट जो हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के यहाँ पे जो स्पेशल एनवॉय हैं, उन्होंने अमेरिका के अंदर गुफ्तगू की है और उन्होंने इस बात को माना है कि जो पाकिस्तान है वो वाशिंगटन की सब बातों को नहीं मानता। उन्होंने कहा कि कुछ तजावीज़ हम जो देते हैं इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद उन तजावीज़ को मुस्तरद कर देता है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान प्रेशर अमेरिकन नहीं ले रहा। उनके ख्याल में अगर पाकिस्तानी या इस्लामाबाद वाले हमारी बात सुनते तो हम इस सूरत हाल के अंदर थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते थे और ये जो सारी चीज़ है वो उसके अंदर तब्दीली आ सकती थी। उनके ख्याल में जो टॉम वेस्ट हैं, जो स्पेशल एनवॉय हैं, उनका बताना ये है कि उन्होंने कुछ तजावीज़, एक तो उन्होंने कहा कि जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ उनका पीस एग्रीमेंट हुआ है उसमें पाकिस्तान का बड़ा मेजर रोल था, पाकिस्तान के रोल के बगैर ये मुमकिन नहीं था। और इस हवाले से वहाँ के उनके जो मुख्तलिफ एम्बेसडर्स थे उन्होंने टॉम वेस्ट से सवालात भी किए और पाकिस्तान की ओवरऑल इस पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन किए कि पाकिस्तान जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर और ख़ासकर अमेरिकन को लेकर पाकिस्तान का बिहेवियर क्या है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक उन्होंने ये बताया कि अगर पाकिस्तान उसके ऊपर बिहेव कर रहा है तो अमेरिकन के पास उस हवाले से क्या ऑप्शन है। अमेरिकन ने, टॉम वेस्ट ने वहाँ पर ये बात की कि अगर आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान के बगैर काम कर सकते हैं तो हमारे पास इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ काम क्यों ना करें। जिसका मतलब ये है, ये पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को, पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस को और पाकिस्तान की पोजीशन को जो है वो जाहिर करता है। अब इस सारी चीज़ को लेके हमें अंदाज़ा है कि ये सारा कुछ करने के बाद जो इंडियंस हैं उनको बहुत तकलीफ़ है, पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है, पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है, पाकिस्तान के मकाम को इतराफ़ किया जा रहा है, अमेरिकन एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो वो कैसे शोर ना करें, कैसे प्रोपेगेंडा ना करें, कैसे पाकिस्तान के बारे में झूठ ना फैलाएं। तो ये चीज़ हमें कल नज़र आई जब पाकिस्तान को लेके FATF का इजलास हो रहा है। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो भी एजेंडा था पाकिस्तान ने उसको फुलफ़िल कर दिया है, जो उनकी डिमांड्स थी। अब टोटल 27 में से 26 ऐसी डिमांड्स हैं जो पाकिस्तान ने मान ली हैं और पाकिस्तान जो 27वीं ऑप्शन है उसके ऊपर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो ज़ाहिर बात है, हमारा जो ये सिस्टम है बैंकिंग का सिस्टम, उस हवाले से कुछ कंसर्न्स उनके हैं और वो कोई एक दिन में या एक लॉ के ज़रिए चीज़ें नहीं होंगी, वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है। अच्छा, इसको लेके अब ज़रा मैं ANI जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है उसकी हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान लाइकली टू स्लिप इनटू ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF फॉर नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट। ये उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला जा रहा है। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान दबाव के अंदर आ जाएगा। ये ख्वाहिश तो इंडियंस की है, लेकिन ख्वाहिश खबर नहीं बन सकती, ख्वाहिश हकीकत का रूप धार नहीं सकती। पाकिस्तान से वो सेटिस्फाइड हैं, पाकिस्तान ने वो काम कर दिया है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये आपके सामने आ जाएगा इजलास, जैसे ही ख़त्म होगा। कल ये इजलास पेरिस के अंदर शुरू हुआ है तो इसका एलामिया आ जाएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिकन की तकलीफ़ कुछ और है लेकिन शोर वो कुछ और कर रहे हैं। लेकिन हम उनके इस कोहराम को, उनके मीडिया के अंदर जो चल रहा है उसके ऊपर हम उनसे हमदर्दी का इज़हार कर सकते हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।